Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today again I am with you with another Dawn article. मैं आपके सामने ये ढान आर्टिकल पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि इस ढान आर्टिकल में कौन कौन से एडवांस स्ट्रक्चर एडवांस वोकैब यूज़ की गई है। मैं ना सिर्फ इसको आपके सामने पढ़ूंगी, इसका पोस्टमार्टम भी हम लोग करेंगे और इस तरह के हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर देखेंगे उससे हम लोग कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके कि हमें हमारी राइटिंग सही हो सके और हमारी स्पोकन जो है उसमें कुछ एडवांस वोकैब और एडवांस स्ट्रक्चर हम ऐड कर सकें। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम आज का अपना आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है क्लाइमेट रियलिटीज़। जो क्लाइमेट है हमारे पास और जो हमारा माहौल है उसकी रियलिटीज़ क्या हैं। ठीक है जी। इन एन अनकरेक्टरिस्टिक ट्विस्ट। ठीक है, एन अनकरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि गैर मामूली। ठीक है, ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ या मरोड़ना किसी चीज़ को। फॉर एक प्रपोजिशन है और इसके बाद हमेशा नाउन आता है, तो मार्च क्या है हमारा, एक नाउन है। ठीक है, इन एन अनकरेक्टरिस्टिक ट्विस्ट फॉर मार्च कहते हैं ये जो मार्च है उसमें जो एक जो मामूली मोड़ आया है। ठीक है, ये इतनी सी बात हमें इस सेंटेंस की समझ आ गई है। आगे देखते हैं भी आगे राइटर ने किस तरह इसको अपनी जो राइटिंग स्टाइल को आगे किस तरह उसने ब्यूटीफुल बनाया है, क्या चीज़ आगे यूज़ की है। आगे उसने विच लगाया है, विच जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हमें इस मार्च के बारे में हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है, कहता है ये मार्च जो है विच जो है वो मार्च को इंडिकेट कर रहा है। कहता है मार्च जो कि टिपिकली का मतलब होता है सदियों से हफ्तों से एक ही काम हो रहा हो, तो उसके लिए हम लोग टिपिकली का वर्ड यूज़ करते हैं। टिपिकली आमतौर पर हिरेल्ड का मतलब होता है खबर सुनाने वाला। ये देखिए हिरेल्ड का यहाँ मैंने मीनिंग भी लिख दिया है। हिरेल्ड का मतलब होता है खबर सुनाने वाला। द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग का यूज़ करके उसने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है कि हमें मतलब कहते हैं ना कि हल्की किसी चीज़ की खुशबू आना शुरू हो जाए, उसकी खुशबू आना शुरू हो गया भाई, उसकी जो खुशबू के लिए उसने वार्मथ का वर्ड यूज़ किया। वार्मथ का मतलब गर्माहट होता है, लेकिन उसने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया था वार्मथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना, ये उसने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है स्प्रिंग को इंडिकेट करने के और खूबसूरत बनाने के लिए। रिहेल्ड मतलब वार्मथ ऑफ द स्प्रिंग। अब यहाँ तक आप देखें, इसमें इसकी जो राइटर ने यहाँ जो 3 लाइनों में एक और ट्विस्ट गया वो मैं आपको बताती हूँ। भाई यहाँ से लेके ना यहाँ तक उसने एक बात की है कि जो मार्च है ना उसमें एक नया गैर मामूली मोड़ आ गया, बात समझ आ गई। फिर उसने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उसने क्या है कि मार्च क्या था, कहता है जो गैर मामूली ट्विस्ट क्या है और क्यों आया है उसने एक्सप्लेन किया है। जो टिपिकली जो मार था ना वो हमें स्प्रिंग के आने का हमें बताता था। ठीक है, बात ये होगी। आगे देखिए आगे क्या हुआ है। आगे उसने यूज़ किया है स्ट्रक्चर, ये देखिए सेवरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर। ठीक है, आगे उसने आर वर्ड लगा लिया। ठीक है, यहाँ तक एक सेंटेंस था। ठीक है, विच के बाद यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। अब देखें, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो आर है उसने किसके लिए लगाया इस चीज़। ये तो आप निकाल ही देना इतना सा हिस्सा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ है। ठीक है ना, उसने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, कहते हैं इसके लिए। ये देखें ये सिंगल है और सिंगल के कभी आर आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए तो इस आता तो हम कहते हैं कि इसका ये वर्ब है, लेकिन नहीं, यहाँ उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया है किसको, इसी को मार्च को। ठीक है, इस वजह से ये सेवरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बहुत से हिस्से आर, ये जो आर है ना इसके लिए नहीं आया, ये इसको ही इंडिकेट कर रहा है। मार्च के महीने के बाद को जो आ रहा है ना उसको ही इंडिकेट कर रहा है। इसी के बारे में बता रहा है कि मार्च में क्या हो रहा है। सेवरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बहुत से हिस्से आर ग्रैपलिंग का मतलब था गिरफ्त में आना। ठीक है, ये देखें ग्रैपलिंग का मतलब है गिरफ्त में आना विद एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड, एंड इंसेंट रेन, और लगातार मुसलसल बारिशों की ज़द में है। ये देखें उसने इतना खूबसूरत इसको लिखा है और इतना प्यारा सा उसने सब वर्ड्स को यूज़ करके हमें मार्च के बारे में बता दे कि पहले मार्च कैसा होता है और अब मार्च क्या होता है जी। ठीक है,
ये उसने ये एक चीज़ थी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। और यही किया है कि इसी मार्च ने सेवरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि है मज़ीद बहुत ज़्यादा सर्दी की ज़द में है और मुसलसल बारिशों की ज़द में है। ठीक है, ये वाला जो मार्च है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है जी। अब मुझे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह डान आर्टिकल को तोड़ मरोड़ के हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा भाई राइटर ने क्या चीज़ लिखी है और हमें क्यों मुश्किल लगता है जब हम पढ़ते हैं। पहले एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ लें। अब वेरी नेक्स्ट सेंटेंस में उसने बहुत खूबसूरत लिखा है, वो देखे। उसने एक प्रपोजिशन से अपने सेंटेंस को उसने शुरू किया है। देखे, फ्राम हम कहते हैं फ्राम लाहौर टू कराची। ठीक है ना, हम शो करते हैं ना अपना डिस्टेंस को, उसी चीज़ को उसने यहाँ शो किया है। वो कह रहा है फ्राम द वाटरलॉग्ड स्ट्रीट, वह वो वाली गलियाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, ऑफ गवादर की इन बलोचिस्तान में। ठीक है, बलोचिस्तान में वो गलियाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, वहाँ से लेके, फ्राम का मतलब होता है से, आगे देखें थ्रू मतलब उस वो रास्ता इस्तेमाल के, थ्रू कोयटा आईसी रोड, और कोयटा के बर्फीले रास्ते आगे। ठीक है, बात समझ आ गई। फ्राम, यहाँ फ्राम है और यहाँ डू है। मैंने कहा था ना इसका ये कैसे बनेगा। फ्राम हम कहते हैं ना फ्राम लाहौर टू कराची, ये हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। आप बहुत फेमिलियर आपसे इस तरह के सेंटेंसेस से। आपने यहाँ देखे उसने यहाँ इस तरह का ही सेंटेंस यूज़ किया है, लेकिन उसके अंदर उसने स्पाइस ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, फ्राम वाटर ऑफ स्ट्रीट ऑफ ग्वादर इन बलोचिस्तान। ठीक है, थ्रू कहते हैं ये यहाँ से इन गलियों से होते हुए कोयटा के आसी रोड से टू स्नो ब्लॉक्ड रूट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान के वो वाले रास्ते जहाँ स्नो की वजह ब्लॉक्ड हो जाते हैं। एंड ऑन टू द फ्लड हीट एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ऑन टू का मतलब है तक। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के उन एरिया तक जहाँ सैलाब ने हिट किया था। ठीक है, वहाँ तक। ठीक है, कहते हैं वहाँ तक, वेयर द टूल हैज़ राइजन टू एटलीस्ट 35 लाइव्स लॉस्ट। कहते हैं जहाँ उस फ्लड की वजह से 35 जो हमारे पास लाइव्स थी वो लॉस्ट हो चुकी है, मतलब इतनी ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा है कि कहाँ कहाँ तक ये बारिशें हो रही हैं, मतलब सेवरल या कहाँ का शो किया इसने, वहाँ कहा है फ्राम बलूचिस्तान के ग्वादर से लेके यहाँ से रास्ते होते टू स्नो ब्लॉक्ड रूट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के एंड और फ्लड एरिया खैबर पख्तूनख्वा के वो हिस्से जहाँ ने फ्लड ने हिट किया था वहाँ तक। और आगे उस एरिया को उसने वेयर लगा के एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया जहाँ 35 जो है ज़िंदगियाँ वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरह उसने मुख्तलिफ जो है ना सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है, और उसके साथ उसने कंजंक्शन यूज़ कर दिया है वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया है कि किस तरह हम लोग एक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हम लोग एडवांस और वो कंपाउंड और अपनी राइटिंग को किस तरह हम इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर मैं आपको यही दोबारा सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह मज़ीद से तुम्हारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। कल की क्लास में हम लोग यही 2 सेंटेंस जो हमने आज पढ़े हैं ना, एक फ्राम और टू को यूज़ करके हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं, और जो हमने पहले वाला पढ़ा है कि रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज़ करके हम लोग किस तरह बना सकते हैं, और सेंटेंसेस का यूज़ करके हम लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।